बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ जी नाज़रीन, क्या हाल चाल आप सबका? ठीक है, अल्लाह ताला ठीक ही रखे। हाँ जी, आज मैं बनाने लगी हूँ मटन भिंडी। ठीक है, जिसके लिए ये मैंने 1 kg जो है ना भिंडी ली है, उसको धोया अच्छी तरह, उबशे किया है। उसके साथ ही मैं ये ऊपर वाला और जो एंड वाला हिस्सा है नोक वो काटूँगी, और इसके 1-1 इंच के टुकड़े जो है ना वो काटूँगी। ठीक है, ये ऐसे इससे। और सुनाए आप लोगों ने आज क्या बनाया है? समझ नहीं आती क्या चीज़ें बनाएं, क्या क्या बनाएं। तो मैंने कहा, मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि आज भिंडी गोश्त बना लो। मैंने कहा चलो ठीक है, थोड़ी देर तो लगती है लेकिन मज़ेदार बनती है। चले जी, मैं आपको ये सारी काट के तो फिर दिखाती हूँ। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, ये देखें मैं सब्ज़ी बना रही हूँ। मैंने कहा साथ ये गोश्त रख दूँ ऊपर, तो ये भी हो जाएगा, हमारी सब्ज़ी भी बन जाएगी। मैंने आधा किलो गोश्त लिया है, 500 ग्राम। ठीक है, 2 गठियाँ ये लहसुन की है, छिल के रखी हुई हैं। 1 अदद बड़ा प्याज है, और आधी टीस्पून हल्दी की है। 1 टीस्पून जो है ना सुरख रेड चिली, और नमक सॉल्ट 1 टीस्पून। ठीक है, ये प्रेशर लूँगी। सबसे पहले मैं बिस्मिल्लाह प्रेशर के अंदर ये डालूँगी गोश्त, उसके साथ ये सारे ही मसाले जाएंगे। ठीक है, और 1 गिलास पानी का, कि गोश्त अच्छी तरह गल जाए। ठीक है, अब इसको मैं प्रेशर बंद करूँगी। प्रेशर बंद करके 10 मिनट तकरीबन रखूँगी, 10 मिनट से ज़्यादा नहीं रखूँगी, और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें भिंडियाँ मैंने काट ली थी, और ये घी अच्छी तरह गर्म करके तो फिर भिंडियाँ डालनी है। तेज़ घी आँच पे जो है ना इसको फ्राई करना है, ताकि जो इसकी लेस है वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, चिपचिपाहट जो होती है इसकी। इसमें थोड़ा सा नमक डालूँगी, उसमें भी नमक डालना हुआ है। 1/2 टीस्पून, इसमें 1/2 टीस्पून नमक डालूँगी इसके अंदर ऐसे। ठीक है, तो इसको फ्राई करना है। फ्राई करके तो मैं दिखाती हूँ कितनी देर। मैंने प्रेशर भी बंद कर लिया है, उसका भी मैं दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाह, 10 मिनट इसको भी रख लिया। ये देखेंगे इसका पानी भी खुश्क हो गया। अब इसको थोड़ा सा घी डाल के ना इसको भून लेना। घी ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि वो फ्राई करने लगी हूँ, उसमें ज़्यादा घी डाला है। और इसको भून, थोड़ा सा घी डालती हूँ आपके सामने ही कितना डालना है। बिस्मिल्लाह, ये 3-4 टेबल स्पून डाल देने हैं, और इसको मैं भून लूँ। भून के तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ जी नाज़रीन, ये देखे भून लिया हमने गोश्त को। इसके साथ ही मैंने ये सब्ज़ मिर्चें थोड़ी सुरख हो गई हुई हैं, ये डाल देनी है 5-6। और ये 2 इंच का टुकड़ा था अदरक का, ये डाल देना, क्योंकि भिंडियाँ जो है ना बाती होती हैं, इसमें अदरक ज़रूर डालना चाहिए। और इसको भी थोड़ा सा भून लूँगी। ठीक है, और फिर मैं ये भिंडियाँ भी फ्राई कर लूँ, तो आगे जो करना है मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए गोश्त हमारा जो है ना भून लिया मैंने। इसमें थोड़ा सा मैंने पानी डाला था कि खुश्क हो रहा था, बिल्कुल साथ चिपक रहा था मसाला। इस पॉइंट पे आके हमने ये जो टमाटर है ना ये भून लिया हमने अच्छी तरह। ये टमाटर तकरीबन आधा किलो के करीब टमाटर है। ठीक है, टमाटर इसमें ज़्यादा ही डालते हैं। इसको अच्छी तरह जो है ना मिक्स कर लेना है। ठीक है, मिक्स कर लिया। अब ये देखिए भिंडियाँ भी हमारी हो गई हैं। इसको ज़्यादा रेड नहीं करनी, फ्लेम स्लो कर लेना है। बिस्मिल्लाह, और इसके साथ ही हमने इसके अंदर ये भिंडियाँ डालते जाना है। घी नहीं डालना अभी, घी के अंदर मैं प्याज डालूँगी। हाँ जी, ये देखिए सारी भिंडियाँ डाल दी हैं। अब इस घी के अंदर मैं प्याज डालूँगी। तकरीबन आधा किलो मेरे ये प्याज है, और इसको भी मैंने थोड़े से क्रिस्टल की शक्ल में लाने, ज़्यादा ब्राउन नहीं करने, और क्रिस्टल की शक्ल में ला के घी इतना ही काफ़ी है।
बहुत ज़्यादा घी है, तो ये करके तो मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए मैंने प्याज भी ब्राउन कर लिए हैं और 1 टेबलस्पून ये धनिया, थोड़ा थोड़ा सारा मसाले डाल के मैंने पीस लिए, दरदरे से कर लिए हैं, वो डाल देने हैं। बिस्मिल्लाह। अब ये इसके अंदर घी सारा और प्याज, बिस्मिल्लाह। देखिए ना किस तरीके से मैंने ये प्याज ब्राउन किए हैं। अच्छी तरह ये साफ़ कर लें बर्तन और घी को निचोड़ लें कि जाए ना जाए। बिस्मिल्लाह। अब ये देखिए, अब इसको मैंने भिंडियों को भी मिक्स नहीं किया था, अब ये इसको मिक्स करना हल्का हल्का, ऐसे करें कि भिंडियाँ जो है ना टूटे ना। ये अब मैंने इसको दम पे रखना है, तकरीबन 10 मिनट मैं रखूँगी, ताकि जो नमक मिर्च भिंडियों में रच बस जाए। इस पॉइंट पे आके आपने नमक मिर्च चेक कर लेनी है, ठीक है। आप तेज़ खाते हैं तो थोड़ी सी डाल लें, नमक डाल लें, बस देख लें। मैंने कोई ऐसा मसाला नहीं डाला, तो ऐसे सादा सामान तरीके से बनाई है, ठीक है। और ये मैं डालने लगी हूँ, डाल के 10 मिनट के बाद आप फाइनल लुक दिखाते हैं। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, ये जब घी छोड़ दे सब्ज़ी, समझे कि गल गया है, हमारी सब्ज़ी पकी। अब मैं निचोड़ करने लगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए जी, धनिया डाल दिया ऊपर। देखिए जी मेरी कितनी अच्छी, कितनी प्यारी लुक लग रही है। इस मेरी रेसिपी को फॉलो करके बनाएंगे तो आपके भी ऐसी ही बनेंगी इंशाल्लाह। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखें, ठीक है। और कमेंट भी ज़रूर दें और दुआ में याद रखें। अगली वीडियो में अगली रेसिपी के साथ मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।